और मंडल से आपका नेतृत्व कर रहे हैं श्री रजत सिंह, जिनके लिए जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। हम लोग उसको बहुत ही अच्छे तरीके से नेतृत्व करने के आए हैं। तो कल प्रयागराज में एक धरना चल रहा है शिक्षक भर्ती के लिए, जिसमें आप लोगों को ये सूचित किया जाता है कि इच्छुक अभ्यर्थी जो भी अपने भविष्य का निर्माण करने के लिए एक अच्छी शिक्षक भर्ती की डिमांड करना चाहते हैं, वो पहुंचे और प्रदर्शन में भाग लें और उसको सफल बनाएं। तो रजत सर के मुख से 2 शब्द सुनने के लिए हम लोग थोड़ा से शांत बनाने की कृपा करेंगे। धन्यवाद सर आपका। देखिए, जितने भी छात्र हैं बहुत तन्मयता के साथ पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, अच्छा चीजें हैं। लेकिन आप सोचिए कि अगर आपके पास भर्ती ना हो तो क्या ये पढ़ाई किसी काम की आएगी? क्या जीवन में सरवाइव करने के लिए, जिसके लिए हम आप तन्मयता के साथ आप पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, और पढ़ने के बावजूद भी हमको आपको नौकरी नहीं दी मिले, तब हम आप क्या करेंगे? आज वही के लिए हम सब प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अभी तक 7 वर्षों से बेसिक विभाग में भर्ती नहीं आई, और यहाँ तक कि वो जो विद्यालय है उनको बंद करने का भी ये सब काम कर रहे हैं। जब इन्होंने विद्यालय बंद करने के लिए कार्य किया तब हम सबने विरोध किया, किसी तरीके से 27,000 विद्यालय पर रोक लगी। लेकिन अब ये काम ये कर रहे हैं कि परिषदीय विद्यालयों को समायोजन पर काम कर रहे हैं। आप उनको बताइए कि धीरे धीरे प्राइवेटीकरण करेंगे, धीरे धीरे ये जो आउटसोर्सिंग के नियम लाएंगे, तो हमारे आपको जो ये अस्थायी नौकरी के लिए क्या कर सकते हैं हम? जब अस्थायी नौकरी सरकार नहीं देगी, आज देख ही रहे होंगे आप, तो जैसे अस्थायी नौकरी अगर नहीं दी जाएगी, नौकरी का विज्ञापन नहीं निकलेगा, आपको पता होगा कि इतने पद खाली होने के बाद बेसिक विभाग की मैं चर्चा करता हूँ साथियों, क्योंकि यहाँ पर बहुत हर विभाग के बच्चे होंगे, कोई यूपीएसआई की तैयारी कर रहा होगा, कोई यूपी पुलिस की तैयारी कर रहा होगा, कोई लेखपाल की तैयारी कर रहा होगा, कोई किसी भी विभाग की तैयारी कर रहा होगा। लेकिन साथियों जानते हैं, स्नातक के बाद कोई व्यक्ति कुछ करता है तो वो होता है बीएड या बीटीसी। आपके समान सब ज्यादा बच्चे कर रहे हैं, ये आपको बकायदा पता होगा। छात्र या तो बीएड या बीटीसी कर रहे हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि बीएड बीटीसी करने के बाद छात्र अध्यापक बनने के लिए तो करता है, लेकिन ये भर्तियां लाखों पद रिक्त है बेसिक विभाग में। 1,81,276 पद बेसिक विभाग में खाली है, लेकिन सरकार इन आंकड़ों को छिपा रही है। अब बताइए कि जब विभाग में पद खाली है तो आंकड़े क्यों छिपाए जा रहे हैं? चलो आंकड़े सार्वजनिक होते तो उस पर भर्ती क्यों नहीं दी जा रही है? आप बताइए, आपके बगल में परिषदीय विद्यालय होगा, जैसे कि मैं बोलता हूँ कि प्राथमिक विद्यालय, उसमें जब बच्चे आप देखते होंगे टीचर बहुत कम है। अब जब टीचर वहां कम होंगे तो आप अपने घर के बच्चों को भेजेंगे क्या पढ़ने के लिए वहां पर? क्यों अपने बच्चों का भविष्य खराब करेंगे? आज वही हो रहा है कि पद खाली होने के बावजूद भी सरकार पद को नहीं भर रही है। उसी को लेकर हम सब 7 सालों से आंदोलन कर रहे थे। इस समय हम सब 9 दिन से अनवरत धरने पर हम बैठे हैं, वो भी आयोग के ठीक सामने, रात दिन। जहां आप सब एसी में बैठे होंगे, वही हम सब 45 सेल्सियस की डिग्री में पत्थर पे टूटी फूटी सड़कों पर बैठ कर इस आंदोलन को चला रहे हैं। क्यों चला रहे हैं? कि हमारे आने वाले जो भाई हैं, जो आने वाली बहनें हैं, जो हम सब हैं, इन लोगों को कम से कम सरकार भर्ती तो दे। नहीं, हम आप इतने पढ़ रहे हैं, जब इतने लोग पढ़ रहे हैं और आपको 1 साल लाइब्रेरी करेंगे। देखिए, महिलाएं और छात्र ज्यादा से ज्यादा 4-5 साल बहुत समय होता है। आप 4-5 साल लगातार लाइब्रेरी आएंगे, घर वाले भी आपसे पूछते होंगे, नहीं पूछते क्या पढ़ रहे हो, क्या नहीं पढ़ रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करने आया हूं कि देखिए, ये लड़ाई अगर ये सोच के चलेंगे हम आप, ये इनकी लड़ाई ये लड़े, वो उनकी लड़ाई है वो लड़े, तो एक समय ऐसा आएगा कि सबका दमन होगा, कोई नहीं बचेगा। आज आपने देखा होगा कि जैसे इन्होंने आर्मी में अग्निवीर बना दिया, काफी विरोध प्रदर्शन हुआ। अब बताइए, मैं बताना चाहता हूँ, जो देश के पगडंडियों से निकला हुआ बेरोजगार युवा, जिसकी तमन्ना होती थी कि हम भैया फौज में जाएंगे, अब वहां पर अग्निवीर बना दिया। 4 साल तो उसका 5 साल तो समय खत्म, जो पढ़ने का समय है। उसके बाद वो क्या करेगा? रिटायरमेंट नहीं लेगा पापा से पहले, तो बच्चे रिटायरमेंट होगा के घर पर बैठ जाएगा। क्या मतलब है? ये नियम इसलिए धीरे धीरे छेड़छाड़ कर रहे हैं नौकरियों में, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी आपकी गलती है। क्योंकि युवा अब सोशल मीडिया पर अपनी आवाज रखता है, बात रखता है। कोई चीजें जमीन पे नहीं चाहता, वो उसको लगता है कि बस जो चीजें हो सोशल मीडिया पे हो। खाना मंगाना है जोमेटो मंगा लेंगे, कपड़ा खरीदना है फ्लिपकार्ट पे ले लेंगे, पढ़ना है तो ऑनलाइन पढ़ लेंगे। आज क्या हो रहा है? सारी चीजें यही हो रही है हमारे साथ।
सरकार धीरे धीरे नियम में बदलाव ला रही है। क्या कभी सोचा था क्या कि आप आउटसोर्सिंग भर्तियां आएंगी? क्या कभी आपने सोचा था क्या कि संविदा, पहले इन्होंने संविदा लागू किया, संविदा के बाद आउटसोर्सिंग लागू किया सर। आज आउटसोर्सिंग के बाद ये आप जानते हैं किसी को कोई स्थायी नौकरी ही नहीं दे रहे हैं, क्योंकि इनको ये लगता है स्थायी नौकरी दे देते हैं कहीं ना कहीं सरकार कमजोर होती है। क्यों नहीं भाई, आप सब अपना एक बार विधायक बन जाते हो तो पेंशन तो पूरी जिंदगी खाते हो, और छात्र अगर नौकरी स्थायी ले रहा है तो आपको दिक्कत हो रही है, वो पेंशन ले रहा है तो आपको दिक्कत हो रही है। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ सभी को इस मूवमेंट पे जोड़ने के लिए मैं निमंत्रण देना है। मैं नहीं चाहता कि आप सब अलग बटे, मैं अलग बटूं, वो अलग बटे, सब लोग भाई हैं। आज हम आप एक दूसरे का सहयोग नहीं करेंगे तो ये जान के चलिए कि आज मेरा घर गिरेगा तो कल आपका भी घर गिरना तय है। इसलिए मैं निवेदन करने आया हूं कि कल महाधरना प्रयागराज में शिक्षा सेवा चयन आयोग में है। आप आइए, इस आंदोलन में सहभागिता करिए। मैं इसलिए खोल के बोलना चाहता हूं कि ये समय इसकी जरूरत है। आपको पता होगा कि आज ये मुद्दा बहुत व्यापक उठता जा रहा है, कहीं ना कहीं सरकार कटघरे में है, क्योंकि ये पीएबी की जो रिपोर्ट, बेसिक विभाग और जितने आला अधिकारी बोलते हैं पद खाली नहीं है, जबकि बेसिक विभाग से लेकर हर विभागों में पद खाली है। सरकार जानती है। आज तो आजकल आपको आरटीआई डालेंगे तो आरटीआई में आपको रिक्त पद का डाटा नहीं देंगे, कोई सूचना आप मांगेंगे सूचना नहीं देंगे, क्योंकि आपको इसलिए छुपाया जाता है कि आप आरटीआई के थ्रू जब कोई जानकारी ले लेते हैं तो आपके पास एक प्रूफ हो जाता है उसकी लड़ाई लड़ने के लिए। जिस पत्रकार ने ये चीज पीएबी की रिपोर्ट को छापा, उसको उसके ऊपर भी नोटिस दे दी प्रशासन ने। तो भाई ये कहीं ना कहीं हमारे आपके साथ गलत हो रहा है, हमारी आपकी बातों को छिपाया जा रहा है। तो मैं इसलिए निवेदन करने आया हूं कि आप पढ़िए, जितना पढ़िए उतना आप लड़ने के लिए काबिलियत रखिए। नहीं, जीवन में आपकी जब लड़ाई होगी, आप किसी संघर्षों में फंसेंगे तो आपकी लड़ाई लड़ना कोई दूसरा नहीं आएगा। और मैं खास करके कहना चाहता हूं कि जितने मेरे भाई हैं, वो चाहे पुलिस के हो, किसी भी विभाग के, आम जनमानस के हो, चाहे जिस प्रतियोगी छात्र हैं, भाई इस मूवमेंट में साथ दें। आपके हर घर में बीएड बीटीसी का लड़का होगा, हर घर में आपकी बहन बीएड बीटीसी होगी, भाई एमए के लड़के होंगे, लड़कियां होंगी। जाना तो उनको मास्टर ही बनना है। एक मध्यम वर्गीय परिवार का बच्चा केवल बीएड बीटीसी एमए करता, उसको लगता है कि देश के निर्माणकर्ता के रूप में वो अध्यापक बन के जीवन का उद्धार और देश का उद्धार करेगा। लेकिन आज कहीं ना कहीं हमारे हकों को छीना जा रहा है, हम सबको नौकरियां नहीं दी जा रही है। इसीलिए जो बेरोजगार युवा है आज दर दर की ठोकर खा रहा है। हम सब क्यों दर दर की ठोकर खा रहे हैं? जैसे हम आवाज उठा रहे हैं हमारे ऊपर मुकदमा कर दे रहे हैं। मैं तो अध्यापक बनने आया था, अब अध्यापक बनने के बाद आपके ऊपर लगातार मुकदमे करा दिए जाएंगे तो आप क्या करेंगे? आज वही स्थिति हो गई है हमारे साथ कि हम सब इतना लड़ने के बावजूद भी आप सबसे अपील करने आए कि कल महाधरना है, कल है 6 जून महाधरना। आप सब अधिक संख्या में आइए, आंदोलन को मजबूत करें। मैं इसी करीब चाहूंगा रोहित जी और सभी 2 मिनट बात रखें। मैं रोहित तिवारी आप सबके बीच में पहली बात आप सभी को ये कहना चाहता हूँ कि अगर आज हम सोते रहेंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ियां कभी उठ नहीं पाएंगी। अगर अब हम नहीं उठेंगे तो ये सरकार जो है ये अपने रुतबे में, अपने हिटलरशाही में इतना मस्त हो चुकी है कि छात्रों को रोजगार ही नहीं देना चाहती है। बस उसको मतलब है कि हमारे विधायकों को पेंशन मिलती रहे और हम लग्जरी गाड़ियों से चलते रहें, और जो ये जनता है ये भिखारी